सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज इस सुंदर समय में हम सबको लेकर आया कि हम मिलकर एक बार फिर विश्वास के साथ हम बहुत सारे विषयों को लेकर प्रार्थना कर सके। और हमने प्रार्थना किया और हम विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। आज की उपवास प्रार्थना में मैं आपको कोई नई बातों को नहीं बताना चाहता। मैं उन्हीं बातों को जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य है, उस बात को आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 18 का 8 वचन। थैंक यू जीसस। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव दुखे तो वह चिल्लाए तो उसे काट कर फेंक दे। अंधा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाल दिया जाए। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे जीवन के लिए इस वचन में हम पढ़ते हैं, वो ये है कि हम जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत हमें चुकाना पड़े, उस कीमत को चुकाने से हमें पीछे नहीं हटना, क्योंकि हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करना। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का यह मकसद था कि हम अनंत आग से बचाए जाएं, नरक से बचाए जाएं और हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें। ये उद्देश्य लेकर यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और आज भी जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इस पूरे दुनिया में हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि लोग अनंत आग में जाने से बच जाए, नरक में जाने से बच जाए। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। आपका बुलाया जाना, मेरा बुलाया जाना, हम सबका चुन लिए जाना परमेश्वर का मकसद कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो भी प्रकार से आपको कीमत चुकाना पड़े, आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। खुशी खुशी वो कीमत चुकाने के आपको तैयार हो जाना चाहिए। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक कठिन बात को कह रहा है, एकदम कठिन बात जो मनुष्य के लिए करना बहुत ही मुश्किल है, आपके लिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। उस कठिन काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, और इसलिए कह रहा है यदि तुम ये काम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम अनंत आग में डाल दिए जाओ। इसलिए यीशु हमें उस अनंत आग से बचाने के लिए वो कह रहा है ये कठिन काम करना पड़े तो इसे करो। ठोकर खिलाने वाली बातें, जिस चीज से आपको ठोकर लग रहा है और वो ठोकर आपको अनंत जीवन में जाने से रोक सकता है, बाधा बन सकता है, उस ठोकर के कारण को तुम क्या करो? अपने जीवन से बाहर फेंक दो, अपने जीवन से दूर कर दो। यहां तक यीशु मसीह कहता है यदि वो ठोकर खिलाने वाला चीज यदि तेरा हाथ है, यदि तेरा पांव है, यदि तेरा आंख है, यदि तेरा जीभ है, तो उसे निकाल कर फेंक दे। तो गूंगा होकर, अंधा होकर, लंगड़ा होकर, टुंडा
तो अनंत जीवन में प्रवेश करना ये तेरे लिए सौभाग्य की बात और खुशी की बात होगा, क्योंकि जब वहां तू प्रवेश करेगा, ये जो तूने कीमत चुकाया ये सब तू भूल जाएगा। यदि तू इस ठोकर के कारण को अपने जीवन से हटाने से रुक जाएगा और तुझे लगेगा कि ये कठिन है मेरे लिए, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे तकलीफ होगा, मुझे दर्द होगा, मुझे परेशानी होगा, मैं नहीं कर सकता, तो प्रभु कहता है यदि तू नहीं करेगा तो उस ठोकर के कारण से तो हमेशा के लिए अनंत आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं इसी बातों को आपको बताना चाहता हूं और अपने ध्यान को मैं अनंत जीवन को लेकर जाना चाहता हूं। आज जिस दुनिया में, जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं मेरे प्रियो, आज कलीसियाएं, लोग यहां तक प्रचारक भी इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज मैं अपने ध्यान को इन्हीं बातों पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया की सब बातें खत्म हो जाएंगी, सब बातें खत्म हो जाएंगी, और यदि आपने अनंत जीवन नहीं पाया तो उसके साथ आप भी खत्म हो जाओगे, नाश हो जाओगे। तो परमेश्वर ने आपको मुझको नाश होने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए बुलाया है। यूहन्ना 3 अध्याय का 15 वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई इस मसीह पर विश्वास करेगा, चंगाई, छुटकारा, अन्य भाषा, चिन्ह और चमत्कार, पवित्र आत्मा के वरदान, ये सब आशीष के रूप में परमेश्वर हमें देता है। ये आशीष मिला लेकिन अनंत जीवन नहीं मिला। ये आशीष मिला लेकिन आप अनंत जीवन में पांव नहीं रख सके, तो ये आशीष आपके जीवन के लिए कोई काम का नहीं है। आपके लिए मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है? अनंत जीवन में प्रवेश करना। और हमें तैयार करना है, अपने आप की तैयारी करना है कि परमेश्वर किसी भी हालत में मुझे अनंत जीवन में जाना। वो ठोकर खिलाने वाला, या फिर यीशु कहते हैं वो ठोकर खिलाने वाला, यदि वो आपका हाथ है, यदि आपका पांव है, यदि वो आपका आंख है, यदि आपके शरीर का वो बहुत ही प्रिय अंग है जो आपको ठोकर खिला रहा है, तो उसको भी क्या कर निकाल कर। मैं आपको बताऊं, वो हाथ आपका पति हो सकता है, वो पांव आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आंख आपकी नौकरी हो सकते हैं, वो जीव आपका रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, और वो आपके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं कि आप अनंत जीवन में ना जाओ। तो प्रभु कहता है अनंत जीवन पाने के लिए यदि उनका भी त्याग करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो महत्व देते हैं वो अनंत जीवन नहीं है, वो आशीष है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन कहता है हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना। आज हम इस दुनिया में रहते हुए प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, प्रभु के आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, हम उसकी आत्मा से भर रहे हैं, हम उसके दान वरदान को प्राप्त कर रहे हैं, हम इस दुनिया में स्वर्ग को अनुभव कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये काफी नहीं है। एक दिन हमें असली स्थान पर हमें जाना है, जहां पर हमारा नाम लिखा गया है, जहां पर हमारे नाम से भवन बनाया जा रहा है, उस जगह में हमें जाना है, प्रवेश करना है। हालेलुया। अपने ध्यान को, अपने मन को अनंत जीवन की ओर लगाइए। जब आप अपने मन, अपने ध्यान को अनंत जीवन की ओर लगाओगे, इस दुनिया की एक एक चीजें आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। आप उन चीजों को नजरअंदाज कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अनंत जीवन
बहुत ही बड़ी आशीष है जो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में लेकर आया। मत्ती की पुस्तक उसका 29 अध्याय में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो 16 वचन से लिखा गया है। और देखो, एक मनुष्य पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं? बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह में विश्वास कर तो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन अच्छे भले कामों के द्वारा नहीं मिलेगा, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं मिलेगा। अनंत जीवन आपकी महानता के कारण, आपके अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ के कारण नहीं मिलेगा। अनंत जीवन मात्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिल जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति यीशु के पास ही आकर एक प्रश्न करता है, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? मैं क्या करूं प्रभु? कौन सा भला काम करूं गुरु, मुझे बता। यीशु मसीह ने उसके हिसाब से, उसके तरीके से उसको उत्तर दिया कि तू आज्ञाओं को मान। वो कहता है, मैं सारी आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु कहता है, तुझमें अभी भी एक बात की कमी है, और वो ये है कि अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे बोले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। उसके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? उसका धन, उसका ठोकर का कारण उसका धन। वो बहुत धनवान है, बहुत पैसा, रुपया पैसा उसके पास है, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो उस धन से, दौलत से, नौकरी से इतना प्यार करता है कि वो प्रभु की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहता, प्रभु के मार्ग में चलना नहीं चाहता, परमेश्वर के आदर करना नहीं चाहता, यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहता। इसलिए कहा, उसे बात नहीं कंगालों को, मेरे पीछे हो ले, तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तेरे जीवन में बड़ा बनकर बैठा है उसको हटा दे और मेरे पीछे आ, अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। आज कई सारे लोग मेरे प्रियो यीशु के पीछे ना चल के संसार की चीजों के पीछे चलते हैं। संसारिक चीजों के लिए, रुपये पैसों के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं संसारिक चीजों को लेकर। और इस कारण से वो क्या खो रहे हैं? अनंत जीवन को खो रहे हैं। ये व्यक्ति चाहता है अनंत जीवन पाना, हमें से हर एक जन चाहते हैं अनंत जीवन पाना, लेकिन क्या आप अपने जीवन के उस धोखा के कारण को हटाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं जो आपको अनंत जीवन के लिए चुकाना पड़ सकता है? यदि नहीं तो अनंत जीवन आपके लिए नहीं है। अनंत आग आपका इंतजार करेगा। ये व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने कहा, ये उदास होकर वापस चला गया। क्यों? बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो बहुत धनवान, बहुत धनवान। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, बड़ा कीमत। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिल जाएगा हमको। वचन कहता है यीशु मसीह में विश्वास कर अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन सही मायने में वो विश्वास क्या है जो अनंत जीवन में आपको प्रवेश कराता है? केवल मुंह से बोल देना नहीं होता है, केवल लोगों के सामने निकार कर देना नहीं होता है, थोड़ा वचन पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना, थोड़ा संगति कर लेना, यह विश्वास नहीं होता है। विश्वास का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को यीशु मसीह में अर्पित कर देना, समर्पण कर देना, यीशु की इच्छा के अनुरूप अपने आप को ढाल देना। हालेलुया। यह है यीशु मसीह में विश्वास। और जो ऐसा विश्वास करता है वो क्या पाएगा? अनंत जीवन। और ये उदास होकर आजकल इस समय यदि लोगों को ऐसा बोला जाए
तो मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग भी निराश होकर कलीसिया छोड़ देंगे, बोलेंगे ये चर्च ठीक नहीं है, हमें दूसरा चर्च खोजेंगे, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये हमें ये छोड़ने के लिए, ये देने के लिए बोलता है, छोड़ देंगे वो। लेकिन इस बात को नहीं समझेंगे ये चीज सही मायने में मुझे अनंत जीवन पाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठोकर का कारण बन रहा है, और वचन के अनुसार सही मायने में मुझे उसे अपने जीवन से दूर करने की छोड़ रहा है। हालेलुया। इन दिनों में कलीसिया, मैं इन्हीं बातों को आपको बताकर तैयार करना चाहता हूं कि हम सांसारिक चीजों से ज्यादा लगाव ना रखें, रुपये पैसों से ज्यादा प्रेम ना करें, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने प्रिय लोगों से ज्यादा अपेक्षा ना रखें, केवल और केवल मसीह यीशु में विश्वास करके उसके वचन के अनुसार आगे बढ़े, वो अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। आपका पति अनंत जीवन में जाता है या ना जाता है, आपके बच्चे अनंत जीवन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आप पक्का कर लो कि मुझे अनंत जीवन में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं उसके कारण रुक जाऊं? मैंने तो उससे शादी करके, वो बच्चे को पैदा करके इतना साल बर्बाद कर दिया, अब अनंत जीवन को क्यों बर्बाद करूंगा जो मैंने यीशु मसीह के द्वारा पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना? वो सब बर्बाद करने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह आबाद करने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। ये यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तब चेले घबरा गए, यीशु मसीह के चेले घबरा गए। वो चेले कहते हैं, हे प्रभु ये क्या हो गया? हमने तो तेरे नाम से, जो 29 वचन में लिखा है, 29 के ऊपर वचन में लिखा है, जहां पे 15 से आता है, हे प्रभु हमने तेरे नाम से, हमने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हम पूरी तरह से तेरे पास आ चुके हैं, प्रभु हमें क्या मिलेगा? बताइए, हमें अनंत जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु। यीशु मसीह 29 वचन में कहता है, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। कितना मिलेगा? 100 गुना। कहां? नहीं, यहाँ आपने मसीह यीशु के नाम से जो कुछ भी इस दुनिया में छोड़ दिया है, इसी दुनिया में परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। उसके बाद आगे लिखा है, और वह अनंत जीवन का अधिकार। अनंत जीवन कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में क्या मिलेगा? 100 गुना जो मैंने छोड़ दिया प्रभु के लिए, जो मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। तुमने अपने खेत को छोड़ दिया, 100 गुना मुझे मिलेगा। जो कुछ भी तूने त्याग कर दिया, 100 गुना। प्रभु कहता है, हे पतरस, बाकी चलो घबरा मत, तुमने जो कुछ भी छोड़ा है इस दुनिया में मेरे लिए, तुझे इसी दुनिया में 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों काम में जाओगे तो क्या होता है मालूम है? जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, जब प्रेरित लोग प्रभु की सेवा करने लगे, उनकी पहली कलीसिया के लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने क्या काम किया मालूम है? क्या काम किया मालूम है? वो लोग जो विश्वासी बनते गए, वो लोग अपना खेत बेचकर, अपना जमीन बेचकर, अपना घर बेचकर, सोना चांदी बेचकर, वो सारा रुपया पैसा प्रेरितों के पांव में आकर रख देते थे। हालेलुया। पाया कि नहीं पाया? 100 गुना परमेश्वर ने वही दिला दिया, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था। परमेश्वर ने मन उठारा, लोगों के अंदर से धन दौलत का, रुपया पैसा का, खेती बाड़ी जमीन का मोह और प्रेम छूट गया, जब उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। जब आप अनंत जीवन को ग्रहण करेंगे, इस दुनिया की सारी चीजों का मोह आपके जीवन से हट जाएगा। यदि अभी भी आपके मन में, आपके अंदर में किसी चीज का मोह है, प्रेम है, समझ जाओ आपने अनंत जीवन को अभी तक ग्रहण। हालेलुया। आज लोगों का ध्यान अनंत जीवन में नहीं है, लोगों का ध्यान है प्रभु आशीष दे देगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, प्रभु आशीष दे दे तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगा, प्रभु आशीष दे दे तो मेरे घर में गाड़ी आ जाएगा, प्रभु आशीष दे दे तो मेरा घर बन जाएगा, प्रभु आशीष दे तो मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य बन जाएगा।
बस इन्हीं बातों में लगे हुए हैं, वो लेना चाहते हैं, प्रभु के लिए छोड़ना। तो कैसे मिलेगा उनको 100 गुना? 100 गुना उसको मिलेगा जो परमेश्वर के लिए, अनंत जीवन के लिए, कुछ भी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी बात है, आज लोग अपना दशमांश नहीं छोड़ते तो और क्या छोड़ेंगे वो लोग? हालेलुया, सही बात है ना? अपना कमाई का दशमांश भी नहीं छोड़ते तो बाकी चीज को छोड़ने के लिए क्या बोल सकते? लेकिन जो छोड़ने के लिए तैयार होगा, परमेश्वर उसका 100 गुना उसको देगा। इसी दुनिया में उसको परमेश्वर 100 गुना देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन से और आगे देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 40 वचन से जब हम पढ़ते हैं, आप लिखा है, और यह अनंत तक होंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कौन अनंत तक होंगे? दुष्ट लोग, पापी लोग, जिन्होंने अनंत जीवन को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अनंत जीवन को जिन्होंने अहमियत नहीं दिया, अनादर कर दिया, वो दुष्ट और पापी लोग क्या भोगेंगे? अनंत के लिए दंड भोगेंगे। लेकिन वो धर्मी जिन्होंने अनंत जीवन को आदर दिया, अनंत जीवन को ग्रहण किया, वो धर्मी लोग स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा पाप है जो आपको और मुझको अनंत जीवन में जाने से रोकता है। एक ऐसा पाप, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र की निंदा करोगे, मनुष्य के पुत्र का अपमान करोगे, मनुष्य के पुत्र का इंकार करोगे, मनुष्य के पुत्र के साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, तुम्हें क्षमा मिल सकता है। लेकिन यदि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करोगे तो तुम्हें क्षमा ना तो इस लोक में ना तो उस लोक में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं, पवित्र आत्मा का अनादर कर देते हैं, जिस कारण से हम पाप कर बैठते हैं। हम कहते हैं हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने किसी को गलत नहीं बोला, हमने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन आपने पवित्र आत्मा का इनकार करके, पवित्र आत्मा का निंदा करके, पवित्र आत्मा का अहमियत और आदर ना देकर आपने पवित्र आत्मा का अपराधी बन गया। इस कारण से आपका क्षमा होना मुश्किल है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का आदर करना, पवित्र आत्मा को सम्मान देना, पवित्र आत्मा जो बोलता है, जो करता है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना। हालेलुया, हाँ, समझ रहे हो आप? तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अनंत जीवन में क्या करें? प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 36 वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहेगा। देखो वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो, ध्यान देना इस वचन में। जो इस मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो इस मसीह के बातों को नहीं मानता, वो अनंत जीवन को देखेगा भी नहीं और उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। किस कारण से? कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उसने यीशु मसीह की बातों को नहीं माना। विश्वास किया लेकिन नहीं मान रहे, उसके ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध रहेगा। आपको विश्वास करके यीशु की बातों को मानने वाला बनना चाहिए। वो अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए जो व्यक्ति यीशु के पास आया, उसने ये विश्वास तो किया कि यीशु मसीह के द्वारा जरूर अनंत जीवन मिल सकता है। उसने विश्वास तो किया, लेकिन जो यीशु ने कहा उस बात को नहीं माना।
आज बहुत सारे लोग विश्वास तो करते लेकिन मानते नहीं है। इस कारण से परमेश्वर का क्रोध उन पर रहेगा। तो जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहेगा वो अनंत जीवन नहीं पा सकेगा। हालेलुया। अनंत जीवन पाना है तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना, साथ ही उसके पुत्र की बातों को मानना पड़ेगा। ठीक निकाली मेरे साथ होना चाहेगा 27 वचन होना चाहेगा 27 में लिखा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मतलब क्या होता है? एक प्रकार से हद से ज्यादा काम करना। जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा हम काम करते हैं। वो क्या है? कहता है जो हद से ज्यादा तुम अपने पेट के लिए कर रहे हो, अपने रोटी और भोजन के लिए कर रहे हो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तुमको परमेश्वर के राज्य के लिए उतना ज्यादा मेहनत करना चाहिए। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करेंगे, हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा। नाशवान भोजन के लिए हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए हम कितना ड्यूटी करते हैं वो भी मायने रखता है कि हम कितना ड्यूटी करते हैं। नाशवान भोजन के लिए हम ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, कई बार तो लंच छोड़ देते हैं। एक समय नहीं खाने पीने का, मुझे काम को निपटाना है, छोड़ देते हैं। क्या हम आत्मिक जीवन के लिए ऐसा करते हैं? क्या हम अनंत जीवन पाने के लिए ऐसा करते हैं? यदि नहीं करते तो वो परिश्रम जो हम इस दुनिया के लिए, दुनिया की चीजों के लिए, भोजन के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? बेकार है। हाँ, मेहनत इतना करो कि आपका घर, आपका परिवार चल जाए और प्रभु की आशीष आएगा, तो उसमें से बचकर आपकी सारी आशाएं परमेश्वर पूरा करेगा। कहता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परंतु अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। अनंत जीवन, हालेलुया। अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को गवाही बताओ, कलीसिया का काम करो, जो भी मिलता है प्रभु के नाम से उसको करो, जो आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया। साथ ही साथ यूहन्ना 8:51 वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देगा, मतलब अनंत जीवन पाएगा। कौन? जो मेरे वचन पर चलेगा। अपनी इच्छाओं पर नहीं, अपनी मनमर्जी पर नहीं, हम जैसा चाहते वैसा लाइफस्टाइल रखने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने से हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन। आज लोग अपने प्रकार से नियम बनाकर रखते हैं, अपने प्रकार से, अपने तौर तरीके से काम करते हैं। ये आपके परिवार के लिए ठीक है, सांसारिकता के लिए ठीक है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए आपका तौर तरीका, आपका नियम नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वैसा करना पड़ेगा, तभी आप अनंत जीवन को पाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारी तौर तरीका, हमारा नियम, हमारी खुद का लाइफ स्टाइल हमें अनंत जीवन में ले जाएगा, कौन लेकर जाएगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलेगा वो वचन उसको अनंत जीवन में लेकर, है ना? कई सारे विश्वासी, कई सारे पास्टर, कई सारे कलीसियाएं अपनी खुद की नियम बनाकर रखे हुए, खुद की सही कई बातों को बनाकर रखते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन मेरे को क्या वो बातें परमेश्वर के वचन में शामिल है? क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है?
यदि नहीं है तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो और जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करो, तो अनंत जीवन आपको मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हो? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए बाहरी चीजों को नहीं, लेकिन आंतरिक चीजों को करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक पास्टर मेरे से पूछता है, भैया प्रतिदिन मुझे कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे सेवा में इस्तेमाल करे? कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करे? मैं बोला, भाई मैं नहीं बता सकता आपको कितना घंटा प्रार्थना करना, और ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं कितना प्रार्थना करता हूं। बस इतना है कि आपका विश्वास और समर्पण प्रभु के कितना है, उतना आप प्रभु को समय दोगे प्रार्थना और वचन में, और परमेश्वर उसको देखेगा और अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा। ये नहीं कि आप 5 घंटा प्रार्थना करोगे तभी प्रभु इस्तेमाल करेगा, ये नहीं। आपका विश्वास, आपका समर्पण निर्धारित करेगा कि आप कितना प्रभु को समय देते हो, और उतना प्रभु क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कई लोग जानने की कोशिश करते ना, ये पास्टर कितना घंटा प्रार्थना करता है, ये बहन कितने घंटे प्रार्थना करती है, वो भाई कितना घंटा, जानने की कोशिश करते हैं। क्यों मालूम है? तौलने के लिए। मैं कितना करता हूँ, तौलने के लिए। क्या करोगे जानकर? क्या करोगे? हाँ, वो आपसे कम करता है, खुश हो जाओ, मैं ज्यादा करता हूँ। यदि वो कम करता है तो आपको मौका मिल गया आपको बोलने के लिए, इतना नहीं, इससे ज्यादा करना चाहिए। क्या मतलब ये चीजों? आपका व्यक्तिगत विश्वास और समर्पण है प्रभु में कि आप कितना प्रार्थना करोगे और कितना प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, समझ रहे हो? यीशु ने चेलों को सिखाया क्या कितना घंटा प्रार्थना करना है? बस बोला प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, बस ये बोला। तो कई बार हम तौलने लगते हैं इन चीजों को, नहीं तौलिए। अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन की गाड़ी के लिए परमेश्वर ने तौल के ठहराया है। परमेश्वर ने ठहराया कि तुम मेरे वचन के अनुसार करो, चलो, अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय का 28 वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। ये किसके विषय में कहते हैं मालूम है? 27 वचन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। 27 वचन आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे किसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती, मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। उसके लिए यीशु कहता है 27 वचन 28 वचन में, और मैं उन्हें अनंत जीवन, जो मेरी सुनता है, जो मुझे पहचानता है, जो मेरे पीछे पीछे चलता है, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आप किसके पीछे चलते हो? आप किसकी सुनते हो? आप किसकी मानते हो? किसकी? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यदि यीशु नहीं है तो अनंत जीवन भी, कोई पास्टर आपको अनंत जीवन नहीं देगा कि आप पास्टर को खुश करो, खुश करो, खुश करो, कोई वक्ता को खुश करो, कोई विश्वासी भाई बहन को खुश करो, उससे आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन देने का अधिकार यीशु ने। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती, पहचानती है मेरे शब्द को और मेरे पीछे पीछे उन्हें मैं दूंगा अनंत जीवन। हालेलुया। यदि आपका पास्टर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपसे कहता है, आपको सुनना है। आपका पास्टर आपके पवित्र वचन के अनुसार आपको कोई आदेश देता है, उसे करना है। आपका पास्टर यदि आपके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा करता है, उसके पीछे चलना है।
तब प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा? अनंत जीवन देगा। लेकिन जहां यीशु का वचन या यीशु के कार्य सम्मिलित नहीं है, वहां पर अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसा भेड़ बन जाऊं कि मैं अपने चरवाहा का शब्द सुनूं। मैं ऐसा भेड़ बन जाऊं कि मैं अपने चरवाहा को अच्छे से जान पाऊं। मैं ऐसा भेड़ बन जाऊं कि मैं अपने चरवाहे के पीछे पीछे मैं चलूं, चाहे वो जैसे भी जहां भी मुझे लेकर जाए, क्योंकि मुझे उसके द्वारा क्या मिलने वाला है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया। हो सकता है कांटों से गुजरना पड़े, हो सकता है ऊबड़ खाबड़ मार्ग में से होकर चलना पड़े, हो सकता है आपको कूद फांद कर आगे जाना पड़े, लेकिन आपको जाना है अपने चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाना है। तो वचन कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन के अधिकारी बन जाओ मेरे प्रियो, और किसी चीज के अधिकारी बनने की कोशिश मत करो। किसी चीज के अधिकारी होने की कोशिश मत करो, किसी चीज के अधिकारी होने की इच्छा मत रखो। सबसे पहले अनंत जीवन के अधिकारी बन जाओ, अनंत जीवन के अधिकारी बन जाओ। ये काफी है आपके लिए। और जिसके पास अनंत जीवन के अधिकार है, उसके पास इस संसार की सारी आशीषें भी होंगी। हालेलुया। वो अनंत जीवन के क्या बन जाएं? अधिकारी बन जाएं। हालेलुया। अनंत जीवन ना पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश ना करने के लिए शैतान इस दुनिया में क्या लेकर आया? पाप लेकर आया कि मनुष्य हमेशा के लिए जीवित नहीं रहना। मनुष्य अनंत जीवन को ना पाना है, इसलिए शैतान ने इस दुनिया में पाप को लेकर आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया। जैसे आप पढ़ोगे रोमियो 5 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। जिस प्रकार से पाप से मृत्यु लोगों में राज कर रहा है मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन हम में राज करेगा। हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। मृत्यु हम पर राज किया, क्यों किया? क्योंकि पाप हमारे जीवन में, लेकिन अब हमें अनंत जीवन राज करेगा, क्योंकि अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह है, इसलिए वो हम पर राज करेगा। आमीन। बहुत सारे वचन है बाइबल में मेरे प्रियो अनंत जीवन के विषय में। मैं केवल आपके ध्यान, आपके मन को उसके ओर ले जाना चाहता हूं। अनंत जीवन, अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करो। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसने कहा देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, बहुत जल्दी। ठंडा मत होइए, कमजोर मत पड़िए। जो चीजें आपको धोखा खिला रही है, जो चीजें आपके लिए रुकावट बन रही है, उसको दूर कीजिए अपने जीवन से और अनंत जीवन को धर लीजिए, पकड़ लीजिए मेरे प्रियो कि मुझे यहाँ से जाना है। तो कहाँ जाना है? अनंत जीवन में जाना है, और कहीं नहीं जाना मुझे। हालेलुया। हो सकता है आज आपका घर आपके लिए नरक है, हो सकता है आपका परिवार आज आपके लिए नरक के जैसा है, हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके गांव आपके लिए नरक के जैसा है। क्या उस नरक में भी जाकर आप खुश रहोगे? यहां भी नरक, वहां भी नरक। प्रभु यीशु मसीह यहां के इस नरक से छुटकारा देकर आपको स्वर्ग में अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। हालेलुया। यहां का नरक जो अनुभव कर रहे हैं हे परमेश्वर, वहां हमें उस नरक को अनुभव नहीं करना। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है अनंत जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए। तो अनंत जीवन कैसे मिलेगा हमें? यीशु मसीह में
विश्वास करने से, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने से, यीशु के पीछे पीछे जाने से। अनंत जीवन के लिए कोई कीमत चुकाना पड़े तो तैयार हो जाओ। हालेलुया। तैयार हो जाए, कीमत चुकाने। जो कीमत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपके जीवन में जो रुकावट बन रहा है, समझ लो वही है, उसको मुझे क्या करना है? चुकाना। कीमत चुकाना। आप जिस दिन वो कीमत चुकाओगे, आप समझ लेना कि आपको अनंत जीवन, बिना कीमत चुकाए अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को भी जब इस दुनिया में आकर लोगों को अनंत जीवन देना था, उसको पहले अपना अनंत जीवन को छोड़ना था। उसने भी त्याग करके इस दुनिया में आया, स्वर्ग को, अनंत जीवन को छोड़कर इस दुनिया में मृत्यु को गले लगाने के लिए आया, ताकि वो मृत्यु को गले लगाए और हम उसके द्वारा अनंत जीवन को गले लगाए। हालेलुया। समझो कितना कितना अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमें मृत्यु गले लगाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु को गले लगाया। यीशु मसीह को कौन गले लगाया हुआ था? अनंत जीवन। वो अनंत जीवन अब हमें गले लगाया हुआ। इसलिए अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करो। कोई भी कीमत चुकाना पड़े, तैयार हो जाओ मेरे प्रिय। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, ये कैसा होगा, क्यों होगा, इसकी शक्ति मुझे कैसे मिलेगा, क्या होगा, ऐसा हम कर देंगे तो? वो आप जानो, परमेश्वर का वचन कहता है कीमत चुकाओ तो चुकाना। हाथ काटना पड़े तो काटो, पैर काटना पड़े तो काटो, आंख निकालना पड़े तो निकालो, जीभ काटना पड़े तो काटो, लेकिन अनंत जीवन के लिए यदि वो ठोकर है तो निकालना पड़ेगा, ताकि आप अनंत जीवन को पा सकें। दोनों हाथ दोनों पांव रहते हुए, सब कुछ अच्छा रहते हुए, दुनिया में घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ रहते हुए आप नरक में चले गए, क्या फायदा? क्या फायदा? लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, यहां तक आप लंगड़े लूले जैसे भी हो, लेकिन आप अनंत जीवन को पाएंगे। वो आपके जीवन के सबसे बड़ा आशीष का दिन होगा और सबसे बड़ा प्रतिफल होगा जो परमेश्वर आपको उसको देने वाला है, और वो है अनंत जीवन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। एक दिन यीशु आने वाला है, वो हम सबको अनंत जीवन में ले जाने के लिए। लेकिन आज ये तैयारी का समय है कि हम कलीसिया, हम प्रभु के लोग अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, तैयार करें। जो भी ठोकर का कारण है, आज ही उसे अपने जीवन से दूर करें। कोई भी कीमत चुकाना पड़े, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। उसके वचन के अनुसार चलकर, उसके पीछे पीछे चलकर अनंत जीवन को पकड़ लीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए अनंत दंड ठहराया गया है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करके कोई भी कीमत चुका कर प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है, उनके लिए अनंत जीवन प्रभु ने ठहराया है। और यीशु मसीह आज कहता है, पवित्र आत्मा आज कहता है, अनंत दंड नहीं परंतु अनंत जीवन को अपना लो, अनंत जीवन को अपना लो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का ये वचन प्रभु जी मेरे सुनने वाले लोगों के हृदय में अधिकाई से बैठने पाए। प्रभु यीशु के नाम से ये वचन आज इनके मन और समझ और बुद्धि को खोल देने पाए। यीशु के नाम से इस दुनिया में, इस कलीसिया में जब लोग हैं परमेश्वर, वो केवल चंगाई, छुटकारी और आशीष के पीछे नहीं प्रभु, लेकिन अनंत जीवन के पीछे चलने पाए। वो अपना ध्यान, अपना मन अनंत जीवन की ओर लगाना पड़े। प्रभु जी अनंत जीवन की ओर लोग अपने ध्यान को लगाने पाए। जैसा संसार चलता है वैसे हमें नहीं चलना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर हमें अनंत जीवन को अपने जीवन में प्राप्त करना है। प्रभु होने दे कि मेरे सुनने वाले एक एक जन आज
आज से अनंत जीवन को पकड़ने पाए, अनंत जीवन के लिए पीछे चलने पाए, अनंत जीवन पाने के लिए हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएं और अनंत जीवन में ईश्वर को लेकर जाए प्रभु। आज से हम सब अनंत जीवन की खोज करने वाले बन जाएं, अनंत जीवन पर ध्यान लगाने वाले बन जाएं और अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के वचन के अनुसार करने वाले बन जाएं। प्रभु हमें अनंत जीवन में को लेने के लिए आने वाला है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर संदेश और वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इस वचन के अनुसार हम तैयारी करें कि अनंत जीवन हमें पाना है प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, आज के संदेश वचन के लिए धन्यवाद। हर एक के मन और हृदय को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष करें।